एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम देखेंगे लेसन 4 दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में वेदर क्लाइमेट ये दोनों टर्म को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते, बट वेदर और क्लाइमेट मतलब होता क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे हम। तो वेदर होता है मौसम। हम बोलते हैं वाह कितना अच्छा मौसम है ना। और क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। अब जो थोड़े समय के लिए रहता है वेदर, बारिश आती है चले जाती है, थोड़े समय के लिए वो बारिश होती है ना। तो वो जो मौसम है वो थोड़े समय के लिए होता है, बट जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा समय के लिए होता है। सो द क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म थिंग एंड द वेदर इज लाइक टेम्पररी और फॉर less time. The weather condition of a few places in India are as follow on 10th June. Use the table to answer the question. अब यहाँ पे हमें 10th जून की क्या दी हुई है वेदर कंडीशन, मतलब 10 जून में वेदर कैसा था, मौसम कैसा था। कोची में था दैट इज केरला 12:30 PM क्लाउडी। भोपाल जो एमपी में आता है 12:30 PM हॉट एंड सनी। मसूरी जो उत्तराखंड में आता है 12:30 PM कोल्ड वेदर प्लस माइल्ड सन। अब इस टेबल के हेल्प से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन विच प्लेस विल द क्लॉथ्स ऑन अ क्लॉथ्स लाइन ड्राई क्विकली एंड वाई। अब कहाँ पर कपड़े जल्दी सूखेंगे? सो ऑब्वियसली जहाँ पे हॉट सनी एरिया होगा, है ना। जब ज़्यादा अच्छा सन होता है तब कपड़े जल्दी सूखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? भोपाल। और क्यों? बिकॉज वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो वेदर है वो कैसा है? हॉट एंड सनी। इन विच प्लेस विल दे ड्राई स्लोली। और कहाँ पे धीरे धीरे होगा? जहाँ पे कोल्ड वेदर है और कम सन है वहाँ पे होगा, या क्लाउडी। जहाँ पे क्लाउडी है मतलब बिल्कुल सन नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, वहाँ पर। Will the atmospheric condition at these places always remain the same or will change? अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने बताया है कि वेदर कोची में क्लाउडी है, भोपाल में हॉट एंड सनी है, मसूरी में कोल्ड वेदर और माइल्ड सन है, तो क्या वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे या चेंज होंगे? ऑब्वियसली वो चेंज होंगे, सेम नहीं रहेंगे। नाउ एक्सप्लेनेशन। The weather condition at each of the places given above are different 10 June. अलग अलग प्लेस की थी, सेम डेट सेम टाइम की थी। कोची हैज क्लाउडी वेदर, कोची में बादली मौसम था, इसका मतलब वहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट थी। द रेनी सीजन हैज स्टार्टेड एंड मॉइस्चर इन द एयर विल बी हाई। अब जो रेनी सीजन है, जो बारिश का मौसम है, वो स्टार्ट हुआ, तो जो नमी है, जो हवा में जो नमी है वो कैसी है? हाई है। मतलब जब बारिश होती है तो हम देखते हैं ना हवा में कुछ ऐसी मॉइस्चर टाइप लगता है। अगर हम कभी बारिश होती है और फिर उसके बाद जब नमी वाली टाइम आती है या फिर जब थोड़ा सा सन निकलता है ना, ऐसे समय पे तुम देखते हो जो सॉल्ट होता है उसमें भी गड़े आ जाते हैं, है ना। क्यों? जब हम सॉल्ट को बाहर रखते तो वो थोड़े से लाइक गीले टाइप हो जाते हैं या गड़े लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर पकड़ लेते हैं, उनमें नमी आ जाती है। Hence, it will take a long time for the clothes to dry. और इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा ड्राई होने के लिए। You may have observed a similar situation at your place during the rainy season. और आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है, जब बरसात का मौसम होता है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते। At भोपाल there is a hot sun. अब भोपाल में कैसा है? हॉट है। The water in the wet cloth get converted into vapor quickly. अब जो वाटर है गीले कपड़ों का वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में बहुत जल्दी। एंड द क्लॉथ विल ड्राई विद इन अ शॉर्ट टाइम। और जो क्लॉथ्स है वो ड्राई हो जाते हैं बहुत ही कम समय में। मसूरी इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ अ कैंसर, हेंस इट रिसीव लेस सोलर हीट। अब जो मसूरी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ साइड में है, जिसकी वजह से उसमें जो सोलर हीट या जो सन की रेज है वो कम आती है। द एयर देयर इज अ कूल टू ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन अ माउंटेन। और वहाँ की जो एयर है, वहाँ की जो हवा है वो कैसी है? ठंडी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोकेशन है माउंटेन रीजन है, माउंटेन की वजह से थोड़ा सा कूलनेस वहाँ की एयर में आ जाती है। क्लॉथ टेक लॉन्गर टू ड्राई हियर बिकॉज ऑफ द मीडियम हीट एंड कूल एयर। अब यहाँ पे भी क्लॉथ ज़्यादा समय लेगी। क्यों? क्योंकि हीट भी मीडियम है और जो एयर है वो भी ठंडी है।
फैक्टर लाइक हीट, मॉइस्चर, वाइन इन्फ्लुएंस द टाइम टेकन बाय द क्लॉथ्स टू ड्राई. अब ऐसे फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स क्लॉथ को ड्राई करने में इन्फ्लुएंस करते हैं? तो वो है हीट, मॉइस्चर, विंड. हाउएवर दीज कंडीशन कीप ऑन चेंजिंग, और ये जो कंडीशन है वो चेंज होते रहती है. हम ये चेंज को हमेशा क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं. अब आप बताओ, इनमें से आपने क्या एक्सपीरियंस किया आज? क्या आपके जो एरिया है वहाँ पे रेनी सीजन थी, या ठंडी थी, या गर्मी थी? बताओ. चलो नेक्स्ट. अब जब दिस इज द फिगर वेयर बॉयज वार्मिंग देमसेल्फ, मतलब ठंड है और वो आग जलाकर उसके साथ में बैठे हैं ताकि उन्हें ठंडी ना लगे. इट वॉज कोल्ड इन द मॉर्निंग, कोल्ड था मॉर्निंग में. इन द आफ्टरनून इट बिकेम सल्टरी. इट रेन सडनली इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में बहुत सडनली बारिश होने लगी. फिर धीरे से बहुत ठंडी हवा जाने लगी. क्लाउड्स जो थे वो इवनिंग में फिर से गैदर्ड हुए, और नाइट में जो स्टार्स थे, स्टार्स से बहुत पूरा आसमान जगमगा रहा था और बहुत ठंडी हवा थी. दिस इज अ डिस्क्रिप्शन. नाउ वेदर. We all always experience atmospheric condition prevailing at a place and at a given time. अब हमने सभी ने एक्सपीरियंस किया है एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर मौसम होगा. We often talk about it, और हम उसकी बात भी करते हैं. जैसे बारिश होती है तो हम बोलते हैं वाओ कितना अच्छा मौसम है, चलो कुछ टेस्टी बना के खाते हैं, है ना. जब बारिश होती है हम सबको ऐसा लगता है ना कहीं घूमने चलते हैं या फिर कुछ टेस्टी टेस्टी सा खाते हैं. बिल्कुल वैसे ही. बट दीज कंडीशन आर शॉर्ट लिव्ड. बट ये जो कंडीशंस होती है ये थोड़े समय के लिए होती है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वेदर, और उससे ही हम बोलते हैं वेदर. फॉर एग्जाम्पल वी से द वेदर इज हॉट. अगर हम बोलेंगे वेदर हॉट है, कूल है, ड्राई है, सल्ट्री है, तो ये थोड़े समय के लिए होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा. कैन यू टेल सिंस चाइल्डहुड यू हैव एक्सपीरियंस समर, रेनी सीजन, विंटर. बचपन से आपने गर्मी भी देखी है, बारिश का मौसम भी देखा है और ठंड भी देखी है. ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. इन विच मंथ डू समर, द रेनी सीजन एंड विंटर अकर इन ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. अब आपको क्या करना है? आपको बताना है कि रेनी सीजन, विंटर और जनवरी और समर जनवरी से दिसंबर में किस मंथ में आता है. कमेंट में बताओ मुझे. विच स्पेशल क्लॉथ डू वी यूज इफ इट इज रेनिंग. जब बारिश आती है तो हम क्या पहनते? रेनकोट, अम्ब्रेला, है ना. व्हेन डू वी यूज वुलन क्लॉथ. हम वुलन क्लॉथ कब पहनते हैं? बताओ मुझे. चलो. इन विच सीजन डू वी मेनली यूज दिस कॉटन क्लॉथ. पतले कॉटन के कपड़े हम किस सीजन में पहनते हैं वो भी आपको बताना है. नाउ क्लाइमेट. You must have noticed that each season lasts for a particular period and each season occur at a particular time of the year. अब आपने नोटिस किया होगा हर एक सीजन एक साल के पर्टिकुलर पीरियड में होता है. द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द वेदर इन अ रीजन फॉर मेनी ईयर्स. अब जो साइंटिस्ट है वो ऑब्जर्व करते हैं वेदर को कोई एक रीजन में बहुत सालों के लिए. विद द हेल्प ऑफ सच स्टडी, और ऐसे स्टडीज से हम डिफाइन करते हैं वेदर की कंडीशन. The average weather condition of a place observed over a long period of a time is climate of that region. अब जैसे हम बोलेंगे उत्तराखंड में ठंड रहती है क्योंकि वहाँ पे माउंटेन एरिया है, तो वहाँ का क्लाइमेट ही वैसा है ठंडी वाला. अगर हम बोलेंगे नॉर्थ साउथ साइड गर्मी होती है तो वहाँ का क्लाइमेट ही है गर्मी वाला. सो द क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग. क्लाइमेट इज जनरली एक्सप्रेस एज कूल, ड्राई. अब क्लाइमेट को हम एक्सप्रेस करते हैं ठंडा, गर्म, हॉट, ह्यूमिड या हॉट और ड्राई में. द वेदर चेंजेस क्वाइट ऑफन ड्यू टू द चेंजेस इन टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी एटसेट्रा. अब जो वेदर है वो चेंज कब होता है? जब टेम्परेचर चेंज होगा, विंड अपना हाव भाव बदलेगी, कभी जोर से हवा चल रही है, कभी धीरे चल रही है, और ह्यूमिडिटी और बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं वेदर को. वी ऑल्सो एक्सपीरियंस दीज चेंजेस, और हमने भी ये चेंजेस को एक्सपीरियंस किया है. अ सम टोटल ऑफ ऑल दीज एलिमेंट डिफाइन वेदर, और ये सारे क्या करते हैं? वेदर को डिफाइन करते हैं. दीज अफेक्ट आर डे टू डे लाइफ एक्टिविटी एंड लाइफ स्टाइल. ये हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं. Element of weather are taken into consideration while describing the climate.
अब जो एलिमेंट है वेदर का, ठीक है, अब जो एलिमेंट है वेदर का वो क्या करता है, एलिमेंट ऑफ वेदर आर टेकन इनटू कंसीडर। जब हम क्लाइमेट को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें वेदर को भी देखना पड़ता है कि आखिर वेदर कैसा है, ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे कि इफ वी से कि ठंडी तो है बट एकदम गर्मी वाली, मतलब गर्मी में भी ठंडी होती है ना। तो ये सब चीज़ों को अगर हमें क्लाइमेट को डिस्क्राइब करना है तो हमें सबसे पहले वेदर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें वेदर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब कौन से एलिमेंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब हमने बोल तो दिया है कि वेदर, अगर हमें क्लाइमेट का पता लगाना है तो हमें वेदर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, बट कौन से वेदर के एलिमेंट्स है, तो वो है टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, मॉइस्चर और प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले देखते हैं हम टेम्परेचर। द अर्थ सरफेस गेट हीट फ्रॉम सन। अब जो अर्थ सरफेस है वो क्या करती है, हीट लेती है सन से। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो गर्म होती है। द एयर क्लोज टू द सरफेस स्टार्ट बिकमिंग हॉट एंड लेटर वन बाय वन डिफरेंट लेयर ऑफ एयर एट हायर एलिवेशन रिसीव हीट। अब जब सन से हीट आती है तो वो बहुत सारे लेयर से होते हुए आती है। Therefore, as we move upward from sea level, the temperature of air decreases. और ऐसे ही जब हम sea level से ऊपर आते हैं तो जो temperature है air का वो decrease होता है. The temperature also goes on decreasing from equator towards both the pole. अब अगर equator से हम pole पे जाते हैं तब भी जो temperature है वो decrease होता है. Suppose हम equator पे हैं और हम north pole पे जा रहे हैं तो क्या होगा, temperature decrease होगा. South pole पे जा रहे हैं, temperature decrease होगा. Air pressure. एयर हैज़ वेट, एयर में क्या होता है, वेट होता है. एज अ रिजल्ट इट क्रिएट प्रेशर, जिसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट करती है जिसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर. द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एयर गेट सब्जेक्टेड टू प्रेशर ऑफ अपर लेयर. अब जो लोअर मोस्ट लेयर होती है एयर की वो क्या करती है, जो अपर मोस्ट प्रेशर की लेयर है उसे लेती है. मतलब द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एयर गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ अपर लेयर. लाइक देखो ये लेयर्स, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है, यहाँ पे कुछ एयर प्रेशर बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ एयर प्रेशर बन रहा है. तो क्या होगा, जब एयर प्रेशर से ये फर्स्ट लेयर क्या होगी, प्रेशराइज होगी, तो उसके वजह से नेक्स्ट लेयर भी प्रेशराइज होगी, उसकी वजह से उसके बाद वाली लेयर प्रेशराइज होगी. ऐसे एयर प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से जो लोअर लेयर होगी, ये वाली लेयर होगी, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, बढ़ेगी. देयर इज अ ग्रेटर एयर प्रेशर नियर सरफेस ऑफ अर्थ. और अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है. एंड इट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये कम होने लगता है. दिस इज वर्टिकल एयर प्रेशर. ये क्या है, वर्टिकल एयर प्रेशर है. दिस चेंजेस ऑल्सो अकर इन हॉरिजॉन्टल मैनर. और ये चेंजेस कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल मैनर में होते हैं. दिस गिव राइज टू द विंड. और जिसकी वजह से विंड्स आती है. नाउ winds, air start moving from high pressure towards low pressure. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और ऐसी एयर को हम बोलते हैं विंड. सपोज ये यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जब कोई एयर ट्रैवल करेगी तो उसे हम बोलेंगे विंड. विंड ब्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर. अब जो विंड है वो हाई से लो प्रेशर में जाती है. एंड इट्स स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है एयर प्रेशर पे. नेक्स्ट, मॉइस्चर. द एटमोस्फियर कंटेन वेपर. अब जो एटमोस्फियर है वहाँ पे क्या होता है, वेपर्स होते हैं. द एयर दैट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर. अब ऐसी एयर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट के वेपर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट की भाप होती है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमिड एयर. अब जो ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर पे उसे हम बोलते हैं मॉइस्चर. अब देखो जब हम बीच एरिया में जाते हैं, सपोज हम मुंबई साइड देखें तो वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. क्यों, क्योंकि वहाँ की जो एयर है वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है. अब वहाँ की एयर में सी है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ की एयर में जो जब वाटर वेपर, जब सी का जो पानी है वो वेपराइज होता है तो वो वेपर एयर में आते हैं, जिसके वजह से एटमॉस्फेयर
ह्यूमिड हो जाता है, जिसके वजह से मॉइस्चर आता है। द प्रपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोस्फियर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, और जो प्रपोर्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, एटमोस्फियरिक टेम्परेचर में। एयर विथ हायर टेम्परेचर होल्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अब ऐसी एयर जिसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट के मॉइस्चर होंगे। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन। वेपर इन द एटमोस्फियर कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। अब जो एटमोस्फियर में जो एयर है, जो वेपर है, वो क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में या स्नो के पार्टिकल्स में, और फिर वो अर्थ पे गिरते हैं, उससे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। नॉर्मल लाइक रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म एटसेट्रा आर द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन का फॉर्म क्या है, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल। लाइक सी, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, यहाँ से वेपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और यहाँ पे कुछ क्लाउड्स बने। अब यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे या स्नो पार्टिकल्स बनेंगे, तो जब वो नीचे गिरेंगे तब उस चीज को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। Weather is described on the basis of condition prevailing at given time, while climate is described on the basis of condition prevailing over a longer period of a time. अब जो वेदर है वो ऐसी कंडीशंस पे होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए है, जो थोड़े समय के लिए है, बट जो क्लाइमेट है वो डिस्क्राइब करता है ऐसी कंडीशन को जो लॉन्गर पीरियड तक, लंबे समय तक रहती है। वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। वेदर क्या है, हमेशा चेंज होते रहता है, और हम इस चेंज को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जबकि जो क्लाइमेट है वो बहुत लंबे समय तक सेम रहता है, और फिर उसके बाद वो क्या होता है, चेंज होता है। Latitudinal position, height above sea level, nearest to ocean, oceanic current are the factor influence climate. अब latitudinal position, सी लेवल से कितने हाइट पर है, ओशियन के पास है या नहीं है, ओशियनिक जो करंट्स है, जो फ्लो है ना, ये सारे फैक्टर्स क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। Beside these, mountain range, type of a land, local winds are also the factor which influence climate of a region. किसी एक पर्टिकुलर रीजन, प्रदेश का क्लाइमेट, माउंटेन रेंज, वहाँ पे लैंड कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। Always remember, the weather at a place keep changing frequently. जो वेदर है वो हमेशा क्या करता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है, बट क्लाइमेट चेंज नहीं होता जल्दी। द क्लाइमेट इज डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट होता है एक ही कंट्री में। इंडिया इट इज कूल्ड एट सम। इंडिया में अगर हम देखें तो कहीं पर ठंडी प्लेस होगी, कहीं पर हॉट प्लेस होगी, कहीं पर ह्यूमिड होगी तो कहीं पर ड्राई होगी। नाउ डू यू नो द क्लाइमेट अफेक्ट द एंटायर लिविंग वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज। क्या आपको पता है जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट करता है पूरे लिविंग वर्ल्ड को अलग अलग वे में। लाइफ मोस्टली थ्राइव्स इन रीजन विच हैज अ कंड्यूसिव क्लाइमेट। अब जो लाइफ है कहाँ पे होती है, जहाँ पर कंड्यूसिव क्लाइमेट होता है, अच्छा क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है डाइट, शेल्टर को भी, लिविंग थिंग्स के। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज ऑल्सो कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। और जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वो भी एक कंट्रोलिंग फैक्टर है क्लाइमेट का। अब हम यहाँ पे होती है हमारी लेक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए पढ़ते रहो। लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।